गड़ा के, है ना। गुड बॉय, वेरी गुड। इधर अभी तो एक ही बार लिखा है, थक कैसे। ये वाला बनाओ, ये वाला जल्दी से, जल्दी बनाओ। आपने कितना सुंदर बनाया, मुझे आपकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे बना दो, बना दो। बनाओ ने। बनाओ नहीं बनाओ, आके फोटो खींचिए ना। इधर बना दो, मैं आपकी फोटो खींचूंगी। बना दो। देखो जी, देखो जी, देखो जी, देखो जी, देखो जी, हैं आगे, हैं ओके ओके। अब देखो देखो, कहां है, देखो ऐसे बैठोगे। मम्मा के बैठो, अब आप इतना कैसे फोटो बनाओगे। चलो लिखो। नहीं बनाओ, फोटो नहीं बनाओ। ओके, नहीं बना रही। कैसे हो आप सभी लोग, सभी को राधे राधे। टैलेंटेड हंट क्वीन में क्या बोलते हैं, मैं मेरे चैनल का नाम लूँगी, टैलेंटेड क्वीन अंकित के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे नहीं पता मैं ऐसी वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, बट कुछ बोलने के लिए नहीं है। और जो क्लिप्स डाली हुई हैं इनमें मैं बोलती भी तो आपको सुनाई नहीं देता, तो वही हम डेली रूटीन में लग गए हैं। ऐसा होता ना, एक दिन पहले मेरा व्लॉग नहीं आया था, एक दिन क्यों शायद से 2 दिन स्किप हो गए मेरे व्लॉग को। तो व्लॉग बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्लॉग बनाने जैसा ना घर का माहौल होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, जिस हिसाब से घर का माहौल है ना, तो कंटेंट तो मेरे पास कूट 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 के भरा हुआ है, लेकिन मैं वो डालना नहीं चाहती। ठीक है, वो मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये 2 दिन की क्लिप्स थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने वही डाली। इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से लाइव स्ट्रीम अपना लाइव कर दे रही हूँ, ताकि मेरा जो अपलोड डेली का एक हो जाए। तो ये मेरे परसों की क्लिप्स हैं। अब बस रात का वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे गुन्नू को पढ़ाया और उसको ही लग जाता है पढ़ाने में, 1.5 घंटा लगता है जब वो कहीं लिखता है जाके। उसके बाद में मैंने कपड़े फोल्ड किए, कपड़े फोल्ड के रखे, फिर बच्चों की डेली की यूनिफॉर्म हो जाती है प्रेस करने के लिए, उनको प्रेस करना, फिर नाइट का हो जाता है काम, खाना पीना, वो तो बस उसी में हो जाता है टाइम। तो यहाँ मैं आज अपने भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैं वैसे डेली प्रेस करके कपड़े पहनती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी कह लो, आलस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मतलब मैं तभी प्रेस करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे कपड़े ये अब पहनने लायक बचे नहीं है, तब मैं जाके अपने कपड़ों पर प्रेस करती हूँ।
तो मुझे सुबह में ये सूट डालना था, तो इस चक्कर में मैंने रात में बच्चों के कपड़ों के साथ इसको भी प्रेस करके रख दिया। ये सूट मैंने धोती सलवार और फ्रॉक सूट बनाया था। इसकी मैंने फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं ले पाई हूँ क्योंकि वॉइस ओवर में 2 दिन बात कर रही हूँ। और मन होता है, पता है, आप अगर खुश रहते हो ना तो आपको सब कुछ करने का मन होता है। मूड मेरा ख़राब था, जिसके चक्कर में बस पहना और अपना दिन काट लिया। मैंने वैसे मुझे बहुत शौक़ है फ़ोटो लेने का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बहुत, पता है, ये पहले मुझे लगता नहीं था। पहले जब हम छोटे थे हमें लगता था बस ये क्या, बड़े लोग ऐसे ही हैं, लड़ते हैं आपस में, हम इतना माइंड नहीं करते थे। लेकिन अब जब वो चीज़ खुद पे जाती है ना तब पता चलता है कि भाई दिमाग दिल सब ख़राब हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो बहुत प्यारा सूट था, इसकी मैंने फ़ोटो ही नहीं ली, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं कभी इसे वेयर करूँगी तो मैं ज़रूर इसकी फ़ोटो अपलोड करूँगी। ये मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक में बनाया हुआ था, जिसमें फ़्रॉक सूट है विद नीचे धोती सलवार है, और हेल्टर नेक का मैंने ये अपना सूट बनाया था। पीछे ड्रॉप डिज़ाइन है जिसमें बैक में हेल्टर नेक की वजह से कॉलर होती है, तो मैंने उसमें हुक लगाए हुए हैं। मैंने बेसिक आपको बता दिया किस तरीके का है। फ़ोटो कभी पहनूँगी तो मैं ज़रूर लगा दूँगी इसमें। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमें सुबह सुबह बजरंगबली के दर्शन हो गए। नील को हम पार्क लेके आए थे। और बहुत सुंदर व्यू के साथ में आज हमारी मॉर्निंग हो रही है। आज नील को मुझे जल्दी लेके आना पड़ा। आज मुझे नील को डुग्गू के स्कूल के टाइम पे ही लेके आना पड़ा है तैयार करके, क्योंकि पतिदेव पूरी रात जाग के टीवी देखते रहे हैं और अब वो सो रहे हैं। बस ये महाराज जी हमारे पास ना आए, यहाँ से सीधे चले जाएं तभी सही है। नीले कौन है? मंकी है। मंकी? मंकी? हम, पता है, कह लेते हैं कि हाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ध्यान नहीं देते। कुछ हो रहा है जाने दो, क्या करना है, दिमाग पे नहीं लेंगे हम, दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, दिल पे नहीं लेंगे। पर ये सिर्फ कहना होता है, और जो दूसरे सजेस्ट करते ना, बस छोड़ दो, जाने दो, कहने दो, क्या हो रहा है, ध्यान मत दिया करो, तो ना पॉसिबल नहीं होता। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। मूड मेरा इस हद तक ख़राब था, मैं नहीं बता सकती। मैंने कभी ना ये इमेजिन ही नहीं किया था कि शादी के बाद लाइफ इस मोड़ पे आके रुक जाएगी मेरी। ठीक है, डेली के लड़ाई झगड़े, डेली के, मतलब मेरे घर का माहौल इतना ख़राब हो गया ना कि उस चीज़ का असर मेरे बच्चों पे भी पड़ रहा है। तो नहीं आती मैं, मेरे को कोई जल्दी आने का शौक़ नहीं था। इतना टाइम था कि मैं नील को बाद में जाके तैयार करके, मतलब डुग्गू को छोड़ के घर जाके तैयार करके आराम से ला सकती हूँ। लेकिन ना वो माहौल इतना ख़राब हो रखा था ना कि मुझे भी लग रहा था कि नहीं, अभी ले चलती, थोड़ी देर मैं वहाँ अकेले बैठूँगी, शांति से माइंड अपना फ्रेश करूँगी और मूड अच्छा हो जाएगा। इसके चक्कर में मैं उस बेचारे को भी 1 घंटे पहले लेके आ गई। 1 घंटा क्या, 1.5 घंटा, 1 ही घंटा भैया, मतलब 7 बजे मैंने डुग्गू को स्कूल छोड़ा है। वहाँ से सीधे मैं नील के स्कूल के बगल वाले पार्क में आ गई और मैंने यहाँ पे 1 घंटा समथिंग बिताया बच्चे के साथ। ये भी डर था कहीं ड्रेस ना गंदी कर ले, ठीक है। और किसका मन नहीं करता कि चलो घर में रहो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो, पर घर ना अब लगता ही नहीं घर है। घर ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे लड़ाई का मैदान है। झगड़ा होता ही रहता है, कभी मुझसे, कभी मेरे बच्चों से। सामने वाला ये चीज़ समझना ही नहीं चाहता, या फिर वो ये चीज़ फील ही नहीं करता है कि इस वजह से बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और उस चीज़ का असर मुझे दिखता है। जब
अगला बंदा चिल्ला रहा हो ना, झगड़ा कर रहा हो ना, तो नील को मैंने देखा है। नील एक कोना पकड़ के रोता है जाके, पता है, जबकि उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जो माहौल एक क्रिएट कर रखा है ना, उसकी वजह से मेरे बच्चे का दिल ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं बच्चों को खुश रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर इसी घर में रहना ना, तो आपके अकेले करने से कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी तो समझना चाहिए ना कि घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे हम माहौल क्रिएट करेंगे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन नहीं, सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे पति ने पूरी रात जग के टीवी देखी है फुल साउंड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया, मेरे को कोई शौक़ नहीं था इनकी ये सारी चीज़ें दिखाने के, लेकिन कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया है। मैं बच्चों को दोनों को छोड़ के आई हूँ स्कूल में, सुबह से उठी भूखी प्यासी लगी रही। चलो आपका ऑफिस होता है तो मुझे समझ आता है, ऑफिस होता तो जाने दो, आपका भी टाइम हो रहा है, खुद किसी चीज़ के लिए नहीं कहती। लेकिन अगर आप घर में अवेलेबल हो, छुट्टी पे हो, हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों को ड्रॉप करो, पिक करो स्कूल से। ठीक, लेकिन नहीं, मेरे घर में सवेरे से उठूँगी, क्योंकि मेरे पति का कहना है तुम लोगों से शादी ही इसलिए की जाती है। ठीक है, तुम लोगों से शादी इसलिए की जाती है काम के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, हस्बैंड को खुश रखने के लिए। मैं इतना मजबूर हो गई कि मुझे आज ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं। पूरी रात बंदे ने टीवी देखी फुल साउंड में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इन लोगों की नींद डिस्टर्ब होएगी, मतलब कोई मतलब नहीं। रात के 10:30, 11, 12:30 बजे तक नॉर्मली टीवी चलाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर कि आप टीवी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, आप खुद भी लेट जाओ ना, तो बच्चे अपने आप ही सो जाएंगे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी के चक्कर में अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ही टाइम मुझे 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरे बच्चों की स्कूल टाइमिंग चेंज है, पहले मैं बड़े को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं छोटे को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आके घर का काम करती हूँ, उसके बाद में मुझे फिर लेने जाना होता है छोटे को, फिर मुझे बड़े को लेना जाना होता है, फिर उनको आके खाना खिलाना। मतलब ऐसी मेरी वाट लगाई पड़ी है ना, अगर इनको कह दो कि आप कर दो तो मैं नहीं करूँगा, तुम कर दो जाके, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम सब कुछ करें और फिर हमारी तबीयत ही ख़राब नहीं होती तुम्हारे हिसाब से। तो ये हाल है मेरे घर के, जिसकी वजह से मूड कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है ना कि मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। मतलब मैं ब्लॉग में दिखाऊं क्या, लड़ाई झगड़ा, हाँ? समझ ही नहीं आता यार। और इतना सब करने के बाद भी सुनने को ये मिलता, तुम घर में रह के करती क्या हो। आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं, बच्चों को लाने के बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था।